And first you will all share कि किस किसने अपने magical people को thank you किया and what experience did you. मैम दीदी बहुत रोना आया, 15-20 मिनट तो मतलब रुक ही नहीं रहे थे आंसू, और इतना अच्छा लग रहा था ना, फ्री हो गए किसी भी बर्डन से, ऐसा लग रहा था। बर्डन क्यों मतलब बर्डन नहीं, मतलब एक होता है ना, बोल नहीं पा रहे थे, इनको ग्रेटिट्यूड नहीं दे पा रहे थे। ओके मेरा मन क्या करता है, ऐसे भी है कि मैं कॉल करके बोल दूं। वो आप बाद में कर सकते हो, कल की एक्सरसाइज में इट वाज जस्ट इमेजिनिंग। ओके, वेरी नाइस। यस, और किसने किया और कोई नहीं कर पाया तो आज करेंगे। यस, हेलो दी, मैंने भी किया। यस, वेरी नाइस। इंदिरा जी, ग्रेट। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। मेरी सासू माँ ने, मैंने उनको किया। ओके। पर आज वो नहीं है तो उनकी बहुत याद आती है। उनको 2 साल हो गए उनको गए। कोई बात नहीं इंदिरा जी, आपने जो भी उनको ग्रैटिट्यूड दिया, उनको शुक्रिया बोला, उनका शुक्राना किया, धन्यवाद किया ना, वो उन तक पहुंच गया। यस, वो जहां भी है उन तक पहुंच गया वो, कि यस आप कितना उनको मानते हो और मिस कर रहे हो। यस। हाय दी। हाय वर्षा। Wish you a very happy anniversary. You're glowing like anything today. Yes, is it love or is it dove? I don't know. It's only pure love. It's pure love. Thank you. Wish you Bolo. abundance of each and everything in your life. Thank you so much. I am overwhelmed with all of yours love and wishes. मतलब सुबह से मुझे लग रहा है कि so many people love me. I'm so blessed. Yes. Happy anniversary. You are Thank the, you. you are. Thank Happy you. anniversary, both of Thank you. you. Happy anniversary, Didi. Thank you everyone. Happy anniversary. Thank you everyone. Yes, 3 बज गए हैं। अब मुझे प्लीज आप लोग शेयर करोगे किसने किया कल की प्रैक्टिस। सरिता जी आपने नहीं। थैंक यू। आपका फैमिली फोटो दिखा सकते हो? ओके, मैं शेयर करूंगी। यस, पक्का से ग्रुप में थैंक यू, शेयर। एंजॉय योर डे। थैंक यू। दीदी मैं आज करूंगी, मेरा कल नहीं हुआ, सॉरी। सॉरी नहीं, बट आप आज करो पक्का। नहीं, डेफिनेट करूंगी आज, डेफिनेट करूंगी। यस, ओके, ग्रेट। यस, और कौन किया, कौन शेयर करना चाहते हैं? यस, अनुचा। सुवर्णा जी, आई डिड। अभी क्लास स्टार्ट होने से 1 घंटा पहले ही मैंने किया। आई फील वेरी लाइट, रिलैक्स्ड, एंड आई मतलब जब फ्लैशबैक्स होते हैं ये चीजें, तो आई रियली फील आई एम ब्लेस्ड कि एट दैट मोमेंट दैट पर्सन वाज देयर टू टेक केयर ऑफ मी। और हम इतना ग्रेटिट्यूड फील नहीं करते, लेकिन लेटर जब हम, जैसे अब आपकी क्लास चल रही है, तो एज वी आर becoming more matured, so really I feel very light, blessed and great. I pay gratitude, मतलब मैंने दिल से उनको बहुत थैंक यू बोला। यस, अमेजिंग। एंड ऐसा होता है ना कि हम लोग भले ही फील करते होंगे या कभी याद करते होंगे, बट जब हम उस समय नहीं करते कई बार। और जब बोलने गए तो और बहुत कुछ याद आ गया कि हाँ, ये भी इतना कुछ लगा कि बोलने को है। राइट, करेक्ट। मुझे I did. हाँ, Even I did. okay. But I didn't. Maybe I've done it a lot of times before, so today wasn't any kind of difference. Okay. Oh, you are not a new magic person. आपने पहले No, किया I'm है? a new magic person, but I know about this. कि you should thank if someone has made a difference to your life. So, okay. is it okay? It's okay if you have done many times. But फिर आप अगर किसी और को choose कर लेते आज, Okay. है ना? अगर if you have already thanked them so many times, so you could have, tried to look for someone else. Because I was wondering कि what difference. I mean, I should feel something now. Can I do it again? Yes, you can do it again. Okay. Okay. Yeah. Okay. Yes. I have also done before meditation only. I was going to meditate before that only I did. I was really very emotional and my meditation was awesome after doing that.
I really enjoyed my meditation today very much. मतलब अभी थोड़ा हो रहा था, distract हो जा रही थी, but today it was, अभी भी मैं बात कर रही हूँ तो I am feeling so, मतलब पता नहीं अंदर से goosebumps आ रहे हैं. Blissful, right? मतलब we Yeah. already, मतलब always take it for granted, अरे क्या बोलने का है क्या नहीं है, but जब हम लोगों ने बोला तो it was difficult कि there are not only 3 people, there are many people who are magical persons in Allah. Yes. बहुत अच्छा लगा दीदी, सही में was a Amazing. great Very experience. nice. Very nice. Great. Yes. Even I was yesterday evening, I was wondering how to choose, whom to choose. It's so difficult to choose. कि किसने difference, who has made difference in our life. But जब रात को अकेली बैठी and then I thought so, it was very clear cut. I got 3 people and I felt very happy and light. Okay. Definitely light. Very Before nice. going to bed, I did. Amazing. Amazing. Great. और जो लोग नहीं कर पाए हो, they will do it today or tomorrow जब उनको टाइम मिले, but proper वैसे ही जैसे चैप्टर में था. Okay? It's okay if you could not do it yesterday or today, but आज नहीं, आज का तो हमारे ड्रीम्स के लिए चैप्टर है जो आज हमको वो बहुत सारे, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है जो करनी है, but you can do it anytime. दीदी मैं ड्रीम्स पूरा ठीक से करेक्ट करके नहीं कर पाई, तो आज कर लूंगी चलेगा? हाँ हाँ, यस, आज ही करना है. मैंने तो आप लोगों को 2 दिन का टाइम इसलिए दे दिया पहले ही, ताकि वो और परफेक्ट हो जाए ना 3 दिन में. आज भी कर सकते हो आराम से. यस. सोनल, आई एम सो सॉरी, मैंने अभी तक रीड नहीं किया. आई डिड नॉट गेट टाइम. आई विल रीड एंड गेट बैक टू यू. ओके. Good afternoon, Neha. No problem. Yes, good afternoon, Neha. Thank you, Neha. Thank you so much. Okay, तो आज का चैप्टर स्टार्ट करें. Everyone. I read today, please. वो शिखा ने बोला था, शिखा ने ग्रुप में या पता नहीं पर्सनल में शायद लिखा था. I don't know. Is Shikha there? Yeah, ma'am. Yeah, Okay. I am there. Okay, yes. तो शिखा will read. आप दीपिका जी, you can read tomorrow. Okay. अभी we have lots of chapters left, तो don't worry, आराम से आप लोग सब रीड कर पाओगे. ओके, तो ड्रीम्स किस किस के ऐसे हैं कि अभी तक दे हैव नॉट डिसाइडेड व्हाट टू राइट, या किसने अभी तक नहीं लिखा? एनीवन? कि किसी को बहुत ज्यादा डाउट है? नहीं ना? आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव अंडरस्टूड. ओके, दैट्स That day we were confused. We don't have dreams, but अब तो वो रुक ही नहीं रहे हैं. We have to full stop there after 13. ऐसा नहीं हो पूनम जी कि आपके हस्बैंड मेरा गला दबाने आ जाए कि ये क्या कर दिया है. एक सोए हुए सपनों को जगा दिया. नहीं दी, उसमें उनका भी बेनिफिट ही है. ओके, तब ठीक है. ओके, नाइस. यस दीपिका जी. सुमन्ना जी, आई वांटेड टू आस्क यू, मैंने ड्रीम्स तो लिख लिए हैं, लेकिन ऐसा कुछ है, मतलब आई वांट टू आस्क यू कि हम चाहते हैं कि वो नेक्स्ट मंथ पूरा हो, तो मतलब वी शुड रीड एवरी डे और वी शुड विजुअलाइज एवरी डे. वो आएगा आज के चैप्टर में क्या क्या करना है आपको, बट आप चाहते हो नेक्स्ट मंथ पूरा हो, आपको उसके लिए सोचना होगा जैसे वो पूरा हो चुका है. ओके, तभी वो होगा. अगर हम लोग सोच रहे हैं नेक्स्ट मंथ पूरा हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या सोचेगा? नेक्स्ट मंथ पूरा हो. ओके, इट विल ऑलवेज बी नेक्स्ट मंथ. Okay, it will always be tomorrow. If you say tomorrow I want this, it will always be tomorrow only. But if you say I have received it, okay, then only it is today. Okay, and वो आपकी वो जो आपने वो जो विश बोली थी वो बिल्कुल मत लिखिएगा आप अपने ड्रीम्स में. Okay, it is like attracting it towards you. Okay, so I don't have to write now. नहीं, आपने जो एक वो डेथ वाली पूछी थी ना. हाँ, वो तो मैंने फिर कल वो बात ही छोड़ दी, मतलब I forgot that. Yes. Drop the idea of this. वो क्या होगा ना, जितनी बार हमको एक कोई चीज का फियर रहता है, ऐसा नहीं होना है, मेरे साथ ऐसा नहीं हो, I don't want this. So indirectly we are attracting it. Correct. Yeah. Right. Yes.
Okay. So I'm so happy everyone is clear with their dreams. And today, चलिए शिखा, let's read. Everyone, बाकी लोग mute कर लीजिए please. Everyone. So today is day 13. Make all your wishes come true. आपके सारे सपनों को साकार करें. Right. Yes. Imagination is the true magic carpet. Norman Vincent Peale, 1898-1993 writer. एक मिनट, हाँ शिखा, एक मिनट. Imagination is the true magic carpet. Magic carpet सबने देखा है? Everyone has seen a magic carpet. Aladdin. Yes, yes. Aladdin में था. Yes, I remember. Yes, Aladdin में सबने देखा होगा. And I remember. Yeah. और तो कोई ऐसा, हाँ I think अलादीन में ही आया था. Yes. तो सभी ने देखा है. तो क्या करता है मैजिक कार्पेट का? What is the function of magic carpet? उस पर बैठ के कहीं भी जो ड्रीम है जहाँ पर जाना है वहां जा सकते हैं, मतलब. Yes, हम उस पर बैठेंगे, ऑर्डर देंगे और वो हम लोगों को जहां भी जाना है वो तुरंत it can take us, है ना? तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है imagination is the true magic carpet. अगर you can imagine, it will behave like a magic carpet for you. Okay? आप लोगों ने वो विजुअलाइजेशन किया था ना 2 दिन. आप लोग पूरा नहीं पहुंच गए थे एकदम अपने बचपन में. ओके, अगर सबको ट्राई करना है ना अभी, जस्ट वी विल डू अ 2 minutes इमेजिनेशन. ठीक है? कहाँ चलना है बताओ? बीच चलना है कि मेला चलना है कि सब गोवा चलते हैं दीदी अपन. गोवा चलते हैं. यस. लेडीज पार्टी हो जाएगी हम लोग की अकेले. यस. सच में. शाम को सब बोलना आज हम गोवा घूम के आए. एकदम. Okay, yes. So everyone, just close your eyes. ठीक है? Proper imagination करना. जैसे जैसे मैं बोलूंगी, just imagine. It is just a 2 minute का thing बस. Just आँख बंद कर लीजिए. Close your eyes. Okay. हम सब एक साथ गोवा की बीच पर हैं. इतना तेज, मतलब इतनी ऊंची ऊंची वेव्स है. ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल वेव्स. और इतने सारे वहां पर है ना वो एडवेंचर स्पोर्ट्स हो रहे हैं. सरिता जी तो पैरासेलिंग कर रही हैं. वर्षा, संतोषी, अनुजा, इन लोग सब बोले नहीं हम लोग तो बनाना बोट करेंगे. हम लोग बाकी लोग तो खूब पानी में खाली उछल रहे हैं. छपाक छपाक छपाक. अरे अरे दूर से एक बहुत बहुत ऊंची वेव आ रही है. बच के. ओ माय गॉड, मेरी चप्पल भी उसके साथ चली गई. सूरज धीरे धीरे डूब रहा है. इतना ब्यूटीफुल सनसेट. ओ माय गॉड. हम लोग सब अपने अपने एडवेंचर स्पोर्ट्स कर आकर बालू पर बैठ गए, रेत पर. और अब हम रेत पर कुछ न कुछ लिख रहे हैं. गीली मट्टी पर कुछ लिख रहे हैं, मिटा देते, लिखते मिटा देते. सामने वाली शैक से पनीर टिक्का आ गया, दाल मखनी आ गया, कुलचा आ गया. सबकी ड्रेसेस भी ना एक जैसे हैं. सबके टी शर्ट्स एक जैसे ही है, येलो कलर का. इतनी सारी फोटोज. ओ माय गॉड, कोई यहाँ से खींच रहा है, वहां से खींच रहा है. सब पागल हो गए. ओके ओके, ओपन योर आईज. मैं कंटिन्यू करती जाऊंगी. दीदी शेयर कर देना ग्रुप पे. किसी को लहरों की आवाज आई? हाँ, वो लहरों की आवाज कहाँ से आ रही थी?
आ रही थी, एक्चुअली आ रही थी। सच में आ रही थी। actually, किसके मैं फोन सोची पे वो डिस्टर्बेंस थी? फोन में कुछ डिस्टर्बेंस नहीं है क्या? मगर We But need a pakka मगर holiday now. I swear, I swear. मुझे I तो याद आ गया, swear. मेरा दीघा में चश्मा चला गया था जब आपने कहा चप्पल चली गई। Oh So God. typical. So everyone saw imagination is our true magic carpet. Okay, we don't need, हम लोगों को अलादीन की मैजिक कार्पेट नहीं चाहिए। ओके, अलादीन को इमेजिन करना थोड़ी आता था, वो तो उससे तो बेवकूफ था, उससे जिन पूछता रहता था क्या चाहिए, वो बोल भी नहीं पाता था, है ना? But we all know what we want and we will know how to attract it. Yes, continue. If you have been following the magical practice day by day, you have not built an amazing foundation by practicing gratitude for everything you have received and continue to receive in your life. But today is an exciting day because you are going to begin to use gratitude, magical power for your dreams and desires. Yes, चलिए हमारा फाउंडेशन बन चुका है और आज हम लोग अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स को पावर देंगे with the help of gratitude. Yes. Hundreds of native cultures through the centuries have traditionally given thanks for what they want before they receive it, creating elaborate ceremonies to put as much energy as they could into giving thanks. The Egyptians have celebrated the flooding of the Nile River since ancient times to ensure the continual flow of water in the river. American Indians and the Australian Aborigines perform rain dances. Various African tribes perform ceremonies for their food before they hunt for it, and the very nature of prayer in every culture and religion is giving thanks before having received what is desired. Okay. So कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि कुछ अगर हम लोगों को चाहिए तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड पहले देना होता है ना? हमेशा हम लोगों को बचपन से यही सिखाया जाता है कि आपको जब कुछ मिलता है ना, then you have to say thank you. Okay? आपको कुछ भी कोई गिफ्ट दे, प्रेजेंट दे, then you have to be grateful. But we did not know earlier कि to get something you have to give gratitude पहले, not बाद में। बाद में तो देना ही है कि हाँ वो मिल गया, बट पहले जितने भी सपोज एंशिएंट कल्चर्स जितने भी थे, ये अफ्रीकन्स, ये जो भी इजिप्शियंस, अच्छा ये जो नाइल रिवर में ना, नाइल रिवर की तो मतलब बहुत फेमस है, एवरीवन नोज कि नाइल रिवर में फ्लड हो उसके लिए बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन, ताकि वो नाइल में फ्लड हो और पूरा मतलब वहाँ का जितना भी फील्ड्स एंड वो एरिया पूरा अच्छे से एकदम मतलब उसको पानी मिल जाए। हर रिलीजन में आप देखोगे कुछ ना कुछ ऐसे सेरेमनीज होते हैं। बारिश के लिए आपने देखा होगा, बहुत मूवीज में भी था, लगान, इस सब बहुत मूवीज में था कि वो बारिश के लिए लोग बहुत गाना बजाना, सेलिब्रेशन, ताकि बारिश आए उनके खेतों के लिए, है ना, फील्ड्स के लिए। एवरीवन मस्ट हैव सीन इतना कुछ ऐसा कि सेरेमनीज उसके पहले एज इफ फॉर एनी फंक्शन या ऐसा कुछ कि कुछ मेजर कुछ चाहिए हम लोगों को। अगर एवरी कल्चर, तो ये लास्ट लाइन है ना, द वेरी नेचर ऑफ प्रेयर इन एवरी कल्चर एंड रिलीजन, ये हर कल्चर में है, हर रिलीजन में है प्रेयर, है ना, प्रार्थना की जो ये प्रेयर की जो ये ट्रेडिशन है, नेचर है, it is always giving thanks before having received what is desired. हम जब न्यू घर में शिफ्ट होते हैं तो हम गृह प्रवेश पहले करते हैं, पूजा करते हैं, है ना, सबको धन्यवाद करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, उसके बाद शिफ्ट होते हैं ना, कि हम सोचते हैं कि पहले हम रहने लग जाएं, बाद में पूजा करेंगे, बाद में थैंक यू करेंगे। हम कहीं भी वी आर डूइंग एनीथिंग न्यू, कुछ नया कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, कोई नया कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, शायद कोई नया जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, उसके पहले हम भगवान के पास जाके खूब थैंक यू बोलते हैं, है ना, उसके बाद देन वी गो ऑन दैट जर्नी। प्रेयर, बेसिकली प्रेयर को ना एक मिसकंसेप्शन है कि प्रेयर में सिर्फ मांगा जाता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। नो, प्रेयर इज अ वे ऑफ गिविंग थैंक्स। Thank you, God. यस, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। थैंक यू मतलब प्रेयर का मतलब वही है। ओके, ठीक है, वो वी आर सो क्लोज टू आवर गॉड कि हम लोग मांग भी लेते हैं,
इट्स ओके, कभी कभी चलता है, बट it is basically to give thanks to God before you want anything, before anything in your day, in your life, everything. मतलब सबसे पहले ही प्रेयर करते हैं ना, सबसे लास्ट में थोड़ी करते हैं. Beginning the day with prayer always. Yes, continue. शिखा तुम तो म्यूट हो. Sorry. The law of attraction says that like attracts like, which means you must form in your mind a likeness or an image of what you want. Then to attract your desire to you, you have to feel as though it's yours, so that how you feel is also like how you will feel when you had what you wanted. The easiest way to do that is to be grateful for what you want before you have received it. If it never occurred to you before to ask gratitude to receive what you want, you have not discovered another for its magical powers. The very word in the Holy Scriptures promise exactly that. Whoever has a gratitude now will be given more in the future, and he or she will have an abundance. Yes. तो ये उल्टा होता है. It is the opposite way round. It is the other way round. अगर आपके पास आज gratitude है, then you will be given more in the future, and he or she will have an abundance. Not the opposite way round. कि अगर मेरे पास बहुत कुछ होगा, then I will be very grateful. No, it is not this way round. ये law of universe नहीं है. और ये इमेज वाली बात मैं समझाती हूँ. जैसे सपोज आपको बहुत लोगों को ना अपना ड्रीम हाउस बनवाना है, ड्रीम हाउस चाहिए ना, ड्रीम घर में रहना है. तो सपोज उन लोग मन में ऐसा सोच रहे हैं, ओ मेरा काश मेरा वैसा घर, मुझे वैसा घर चाहिए, वैसा होगा, ये होगा, काश. एक तो ये वो सपना है जिसके लिए हम बार बार सोच रहे हैं कि मुझे चाहिए. ओके, तो वो फीलिंग में ग्रैटिट्यूड है कि वांट है? ओके, उस फीलिंग में है वांट, है ना, डिजायर. उसमें ग्रैटिट्यूड नहीं है. बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या होगा? एग्जैक्टली यही होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से यू विल ऑलवेज हैव दैट डिजायर. ओके, ओ आई वांट इट. खराब कुछ नहीं होगा. इट इज नॉट कि आपका कुछ खराब होगा, बट दैट डिजायर विल रिमेन देयर. वो वहीं पर रहेगा डिजायर. अब सपोज आपने ग्रैटिट्यूड किया कि वाओ आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरा ड्रीम घर बन गया है, मैं वहां रह रही हूँ, मैं इतना एंजॉय कर रही हूँ, मेरे सपनों का घर है, इतने कमरे हैं, भगवान का मेरा अलग सा, जैसा मैं सोच रही थी वैसा ही मंदिर है, पूरा मतलब जैसे जैसे आपको चाहिए आप वैसा ही सोच रहे हो, एंड यू आर सो ग्रेटफुल फॉर दैट. अब इसमें आपकी फीलिंग क्या है? इसमें आपकी फीलिंग है ना वांट की, डिजायर की, एक मतलब स्कैरसिटी की नहीं है. दिस इज अ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, जहां पर ऑलरेडी वो इमेज है, एज इफ you already have it. So law of attraction will attract your feelings. जब हम gratitude करते हैं before receiving anything, वो feelings जो आती है ना, वो ऐसे नहीं आती है. ऐसे अगर आप सिर्फ wishes रखते हो, वो feelings नहीं आती है. अगर एक बार जिस दिन वो हार्ट मैजिक होगा ना, we will do एक छोटा सा ड्रीम मेडिटेशन करेंगे हम लोग. हाँ, एंड मतलब जो वो फीलिंग्स ऑफ ग्रैटिट्यूड हम लोगों को अपने ड्रीम्स के लिए आते हैं, वो तभी आएंगे. देखा ही नहीं अभी तक. वो तभी आएंगे जब हम उसके लिए पहले ग्रैटिट्यूड दें. ओके, यस, कंटिन्यू. Gratitude is something you must have before you can receive, not something that you simply do after something good has happened. Most people are grateful after they receive something good, but to make all your wishes come true and change your entire life by the filling it and riches in every area, you must be grateful before and after. Yes, तो हम लोग सब बहुत ग्रेटफुल लोग हैं. We know कि कुछ भी हम लोगों को मिलता है तो हम लोग हमेशा भगवान का शुक्रिया करते हैं, है ना, प्रसाद चढ़ाते हैं, बहुत जो भी बहुत कुछ करते हैं, है ना, वी पार्टीज देते, जो भी सेलिब्रेट करते. बट अगर हम ग्रेटफुल पहले भी हो रहे हैं तो वो हम लोग उसमें ऐड कर रहे हैं. द रियल थिंग इज दैट
बट बाद में भी, जब वो ड्रीम पूरा भी हो जाए उसके बाद भी, ओके, बिफोर एंड आफ्टर, दोनों बहुत जरूरी है। अगर सपोज हमने पहले ही ग्रेटिट्यूड लगा दी और हमारा सपना पूरा हो गया, बस हम भूल गए, तो ये नहीं चलेगा। तो इट इज दोनों चीज चाहिए इसमें। यस। Through the act of being sincerely grateful for this receiving your desire beforehand, you immediately form an image in your mind that you have it. You feel as though you have it, and you are fulfilling your part. If you continue to hold to that image unfilling, you will magically receive your desire. You won't know how you will receive it, and it is not your job to figure it out. You don't try to figure out how gravity is going to keep you on the ground when you go for a walk, do you? You trust and know that when you go for a walk, the law of gravity will keep you firmly on the ground. Likewise, you must trust and know that when you're grateful for what you want will be magically moved to you, because it is a law of the universe. Yes. तो क्यों अब इतनी बार मैंने बोल दिया कि ग्रैटिट्यूड पहले करना है, ग्रैटिट्यूड पहले करना है। अब क्वेश्चन आ रहा होगा क्यों करना है ग्रैटिट्यूड पहले? ओके, तो जब हम ग्रेटफुल होते हैं पहले, बिफोर रिसीविंग योर डिजायर, तो क्या होता है, यू इमीडिएटली फॉर्म एन इमेज इन योर माइंड दैट यू हैव इट। हमारे दिमाग में ना एक इमेज फॉर्म होने लगती है उस चीज की जो हम लोगों को चाहिए। सपोज आपका सॉलिटेयर नेकलेस था, किसी का ब्रेसलेट था, किसी के जो भी ड्रीम होम है, ड्रीम कार है ना, जो भी आप लोगों के ड्रीम्स है। अब उस कार है, सपोज ड्रीम कार, ओके, अब उस कार की फोटो, उस कार की इमेज आपके माइंड में आ जाएगी व्हेन यू आर ग्रेटफुल फॉर इट नाउ। ओके, अब जब वो इमेज आ जाएगी ना आपके दिमाग में, तो बिकॉज ऑफ द ड्यू टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन we will receive that exactly same image which we are holding in our mind, जो हमारे दिमाग में है। and if we continue to hold to that image and feeling, यहाँ पर है ना एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको कंटिन्यू टू होल्ड दैट इमेज। आपने एक बार ग्रैटिट्यूड दिया और छोड़ दिया, एंड देन यू आर लाइक, मैंने तो ग्रैटिट्यूड दिया था पहले। नो, बट यू हैव टू कंटिन्यू दैट फीलिंग, you will magically receive your desire, magically। और कैसे होगा? मुझे तो इसके लिए कर्म करना पड़ेगा, मेहनत किए बिना थोड़ी आएगा। कैसे होगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है इस लाइफ में, मेरी तो इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली है, मेरा पर्सनल तो कुछ हो ही नहीं सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला। आपको वो नहीं सोचना है कैसे होगा, आपका काम नहीं है, ठीक है? डोंट, क्या है ना इसका, डोंट थिंक ऑफ हाउ, जस्ट allow that image to form in your mind, ठीक है? हम लोग कभी आज तक सोचते हैं कि ग्रेविटी कैसे काम करेगी? अगर मैं सड़क पर निकली तो मैं हवा में उड़ने लग जाऊंगी, मेरी गाड़ी अगर मैं लेके चली तो वो पता नहीं कहाँ मतलब क्या हो जाएगा, कभी नहीं सोचते, है ना? We trust the law of gravity। लॉ ऑफ ग्रेविटी सबको मालूम है ना, गुरुत्वाकर्षण जो होता है जिससे हर चीज अर्थ की तरफ खींची चली आती है। हम लोग सब अर्थ पे हैं, हम लोग उड़ नहीं रहे हैं ना, हर सामान अपनी अपनी जगह पर है, ओनली बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो हम लोग जब उस लॉ को पूरा ट्रस्ट करते हैं, उस पर शक नहीं करते, कैसे काम कर रहा है हम लोगों को नहीं मालूम, उसके अंदर की डिटेल्स वी डोंट नो, बट वी नो दैट लॉ ऑफ ग्रेविटी वर्क्स। सिमिलरली यू मस्ट ट्रस्ट कि जब हम किसी चीज को चाहते हैं और उसके लिए पहले से ग्रेटफुल हो जाते हैं, it will be magically moved to you because it is the law of the universe। वो ओम शांति ओम का डायलॉग है ना, मैंने पहले भी बताया है क्या? क्योंकि मेरा वो फेवरेट डायलॉग है। नहीं अगर बताया आपने। तो सारी कायनात उससे मिलाने में लग जाती है। यस, अगर आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हो, पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। वो ऐसे ऐसे हालात, ऐसे ऐसे अपने आप पैदा होंगे कि आपको वो चीज मिल जाए। आप सोचोगे हैं ये कैसे हो गया, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है। आपको सोचने की दरकार नहीं है कैसे होगा, कैसे हो गया, बट होगा। ओके, यस। सो लेट्स सी, कंटिन्यू। व्हाट डू यू मोस्ट वांट राइट नाउ? At the beginning of this book, I asked you to get really clear
about what you want in every area of your life. If you did not do that earlier, now is the time to do it. Go to the list you recreated now and choose your top 10 desires for this magical practice. You can select 10 desires from different area of your life, such as money, health, home, and relationship. Or you might want to choose 10 desires in one area you really want to change, such as work or success. Be very clear and specific about what you most want, so that you can see the changes magically happen from this practice. Imagine you are putting in a magic order with the universe for your top 10 desires, because in truth, by using the law of attraction, that's exactly what you are doing. ओके तो ये हम सब ने कर लिया है ना? हमने ये 2 दिन पहले ये स्टेप कर लिया ताकि आज हम लोगों को इतना डिफिकल्ट नहीं लगे हर चीज. दिस स्टेप we all have done. Yes, continue. Sit down at a computer or with a pen and journal and create a separate list of your top 10 desires in the following way, as though you have received them. ठीक है, तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स दिए इन्होंने. We can see कि क्या-क्या इन्होंने एग्जांपल्स दिए and we can just relate to them. Yeah. Ma'am, I have to read the examples or Yes. should I continue? Yes, yes. Thank you, thank you, thank you. And fill in the blank with your desire as though you have received it. For example, thank you, thank you, thank you for the high marks in my exam results, which got me in the exact college I wanted. Thank you, thank you, thank you for the great news that we are having a baby. Thank you, thank you, thank you for your dream home, which has everything we wanted it to have down to the last detail. Thank you, thank you, thank you for the amazing phone call with my dad that has improved your relationship. Our relationship. Sorry, our relationship. Thank you, thank you, thank you for the medical results that show I am all clear and healthy again. Thank you, thank you, thank you for the unexpected money I received, which is the exact amount I needed for my European trip. Thank you, thank you, thank you for the doubling of our sales figure this month. Thank you, thank you, thank you for the ideas that won us our biggest client yet. Thank you, thank you, thank you for my perfect partner. Thank you, thank you, thank you for how easy and effortless our move was. Okay, तो अगर सपोज किसी को अभी भी डाउट्स था तो बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं एंड ऑलवेज थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 थैंक यू से ही स्टार्ट होगा. हिंदी में कर रहे हो तो धन्यवाद 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 से ही स्टार्ट होगा. ओके, तो ये मैंडेटरी है. उसके बाद आप जो भी लिख रहे हो प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हो. ओके, एंड एज इफ ऑलरेडी. ठीक है, तो अगर आप जैसे हो चुका है या हो रहा है. हाँ, तो ये अच्छा क्वेश्चन है. तो सपोज जैसे मैं बोलूं कि आई एम शिफ्टिंग टू माई न्यू हाउस. ठीक है, तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे कि हो रहा है ना. एज इफ आई एम शिफ्टिंग टू माई न्यू हाउस. बट अगर आप लिखते हो आई हैव शिफ्टेड टू माई न्यू हाउस, आई एम लिविंग देयर, आई एम इंजॉइंग, तो मतलब कि आप ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हो और आप वहां पर रह रहे हो. तो चुका है बोलने से ज्यादा बेटर है. हाँ, एज इफ कि वो हो चुका है, एज इफ कि आप ऑलरेडी उसी घर में रह रहे हो. ठीक है, शिफ्ट हो चुके हो. अगर आप लिखते हो शिफ्टिंग तो थोड़ा सा उसमें आ जाता है कि कंटिन्यूअस टेंस है, प्रोसेसिंग में है वो. या अभी आपको हुआ नहीं है, शिफ्ट हुए नहीं होगे, धीरे धीरे हो जाओगे. इतना रॉन्ग भी नहीं है. बट अगर आप लिखते हो शिफ्टेड, ऑलरेडी शिफ्टेड, तो that is much better. Okay. Yes. Writing thank you 3 times in a row is a powerful thing to do because it prevents you from throwing the words away and increases your focus of gratitude. Saying thank you 3 times is also a magical formula because it is the mathematical number of all new creation in the universe. For example, it takes 1 male and 1 female to create a baby. The male, female, and the baby total 3, completing a new creation. The same rule of 3 applies to the creation of everything in the universe, including the creation of your desires. And so, when you say thank you 3 times in a row, you are using the magic number of creation and the secret magical formula.
यस, तो क्यों हम लोगों को 3 बार थैंक यू लिखना है? इन लोगों ने तो बहुत कुछ उनके रिलीजन से बहुत कुछ बताया है कि जो भी वो तो होता ही है। अगर आप गूगल भी करोगे ना कि द इम्पोर्टेंस ऑफ द नंबर 3, बहुत कुछ आज आएगा, यू नो, ट्रिनिटी, द पावर ऑफ 3, 3 एक मैजिक फॉर्मूला है। 3 अगर आप 3 बार थैंक यू बोल रहे हो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, तो वो आपका बहुत एक पावर बढ़ा रहा है ग्रैटिट्यूड का। एक सिंपल आप बोलते हो थैंक यू तो उससे थोड़ा कम, 3 बार बोल रहे हो, बहुत पावर बढ़ा रहे। उसके बाद इट इज द नंबर ऑफ क्रिएशन। कुछ भी अगर क्रिएट करना होता है उसके लिए नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अ मेल, अ फीमेल एंड अ बेबी टुगेदर 3 नंबर। ओके, अगर हम अपने उसमें देखें, अपने रिलीजन में, अपने ग्रंथों में, तो ओम सबसे पावरफुल वर्ड है ना दुनिया का, सबसे हमारे लिए ओम, तो वो भी 3 अक्षर, 3 उससे से बना है ना, अ उ म, या 3 अक्षरों से बना है। हमारे जो 3 देव है, त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, है ना, तो वो सबसे पावरफुल है इन द वर्ल्ड, सबसे मतलब पावरफुल उनको माना जाता है। तो त्रिनेत्र बोलते हैं, है ना, 3 आंखें, 2 आंखें एंड 1 थर्ड आई। तो देवी 3, भी 3 ही है मेन में देखा जाए, सरस्वती, लक्ष्मी, ओके, दुर्गा यस, नहीं, 3 देवी, जो भी, मुझे 3 देवी का लोग, इतना नहीं मालूम, बट 3 लोग। ओके, यस, त्रिलोक, यस, त्रिलोक, 3 लोक होते हैं हमारे, यस। तो 3 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए ऑलवेज 3 बार थैंक यू लिखना है। आप लोग लगेगा कि नहीं 4 बार लिख दूं तो उससे और ज्यादा पावर आ जाएगा, नहीं, 3 ही लिखना है। ओके, यस, कंटिन्यू। The second step of make all your wishes come true involves saturating your desires with even more gratitude. You can complete the second step at any time during the day today, either at the same time as listening your top 10 desires or intermittently throughout the day. To saturate each of your desires with gratitude magical power, begin with the first desire on your list and using your imagination mentally answer the following questions as though you have received your desire. First, what emotions did you feel when you received your desire? Second, who was the first person you told when you received your desire and how did you tell them? Third, what is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. यस, तो प्लीज अब एक बार सबको ही बहुत बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। डिजायर्स, ड्रीम्स, सपने हमने सब लिख लिए हैं, हमारी लिस्ट एकदम रेडी है। तो आज क्या करना है, वो पेपर लोगे आप, वो कॉपी जहां पर भी हमने ड्रीम्स लिखे हैं, व्हाट विल यू डू, फर्स्ट यू विल टेक योर फर्स्ट ड्रीम, सबसे पहले जो आपने फर्स्ट ड्रीम लिखा है, ओके, एंड क्या कर रहे हैं, उसमें तो लिखा हुआ है कि ऑलरेडी आपको मिल चुका है ना, उसमें ऐसा नहीं है कि हमको चाहिए। तो जब आपको वो ड्रीम मिला, आपकी वो डिजायर पूरी हुई, तो व्हाट इमोशंस डिड यू फील, सबसे पहले कैसे आपको इमोशंस फील हुए, क्या फीलिंग्स आ रहे थे उस समय जब आपको मालूम पड़ा, अरे यू नो, जैसे ही सपोज किसी के बच्चे का एडमिशन है और वो आके आपको बता रहा है, मम्मी मम्मी मेरा एडमिशन हो गया, अभी अभी मेल आया है, अभी अभी आई हैव रिसीव्ड द मेल, एंड वहां से उन्होंने बोला है कि वी एक्सेप्ट यू इन आवर कॉलेज या इन द जो भी, उस समय तुरंत आपके पास क्या फीलिंग आ रही है। आपकी ड्रीम कार है, आपके हस्बैंड वो चाबी लेकर आ रहे हैं आपके पास, दिखा रहे हैं, चलो आज हमारी रेड i20 आ गई है, लेट्स गो, चलो मैं तुमको दिखाता हूँ, है ना, और आपके सामने योर कार इज देयर, योर ड्रीम कार, क्या इमोशंस, कितने खुश हो आप, हाउ आर यू फीलिंग, ठीक है। आपको ये फील करना है, इसमें लिखने का कुछ नहीं मैं बोल रही हूँ, आप फील कर रहे हो। उसके बाद second, who was the first person you told when you received your desire and how did you tell them? आपको कुछ सपोज न्यूज मिल रही है ना, आपका ड्रीम होम है, सपोज आपको मालूम पड़ रहा है कि हाँ वो पूरा हो गया, आपको मतलब उसकी चाबी मिल गई आज, और आप मतलब वो जो भी, तो सबसे पहले आप किसको बताओगे और कैसे बताओगे। सपोज आप अपने घर में ही जाके सबसे पहले भगवान जी के सामने ही बोल रहे हो, और ये भी हो सकता है, या फिर आप किसी को फोन करके, अपने किसी फैमिली को मेंबर को या कोई फ्रेंड को फोन करके बता रहे हो, या फिर आप टेक्स्ट में बता रहे हो, कैसे बता रहे हो, किसको बताओगे, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज आपको पूछनी है, सोचनी है कि आप सबसे पहले क्या करोगे व्हेन यू विल रिसीव योर डिजायर।
सबसे पहले व्हाट विल यू डू? क्या पता आप आज एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन करने पार्टी करोगे, कहीं पे बहुत बड़ी मतलब सेलिब्रेट करोगे आज अपने पूरे फैमिली के साथ, बोलोगे कि चलो आज तो बाहर चलेंगे, खूब मजा करेंगे, या आपने सोचा कि आज मैं कुछ कीर्तन रखवाऊं, या फिर आप सोचोगे कि और क्या हो सकता है, जो भी आप अपना अपना सब कोई सोचोगे कि व्हाट यू विल डू, सबसे पहली चीज क्या करोगे? ओके, तुरंत मतलब तुरंत एक लॉन्ग ड्राइव पर जाना है उस गाड़ी में बैठ के, या मतलब सब फैमिली मिलके तुरंत कुछ बहुत अच्छा कुछ सोच रहे हो कि इस तरीके से हम सेलिब्रेट करेंगे, व्हाटएवर, ओके, एनीथिंग, ओके। तो ये तीनों चीज, तीनों क्वेश्चंस एक एक करके हर डिजायर के साथ होगा, पूरे 10 डिजायर्स के साथ और पूरे फीलिंग्स के साथ, एज इफ आपको सच में वो ड्रीम पूरा हो गया है। उसमें कुछ नकलीपना, अरे ये तो मैं ख्याली पुलाव, वो सब नहीं, ओके। इंक्लूड एज मच डिटेल एज यू कैन। इन्होंने कहा है कि आप डिटेल भी डाल सकते हो, आप क्या पहन रखे हो आप सोच सकते हो, आप लोग कहाँ किस रेस्टोरेंट पे जा रहे हो आप सोच सकते हो, किस तरह का इन्वायरमेंट है, सब लोग आपके घर आ गए, क्या माहौल हो रखा है, सब मिलके गाना बजाना कर रहे हो, इंक्लूड जितना डिटेल आपको डालना है आप डाल लो, है ना। आपके कहीं नई बुटीक का ओपनिंग है, एंड किस तरीके से आपने क्या साड़ी पहनी है, आप कैसे गहने पहन रखे हो, ओके, आपके हाथ में कुछ ऐसा कुछ है जो पूजा की वो होती है ना, थाली होती है, ऐसा कुछ पूरा खुद को इमेजिन कर लो उस समय। यस, ओके, कंटिन्यू। Finally, reread each desire and really emphasize the magic word thank you so that you feel them as much as you can. Yes, तो उसके Move on बाद to the क्या करोगे आप, सारे जो आपने 10 डिजायर्स के साथ कर लिया, देन रीरीड ईच डिजायर। शुरू से आप एक एक डिजायर पढ़ोगे, उसके बाद जस्ट थैंक यू, ओके, दैट्स ऑल। यस, ओ अच्छा, एक मिनट, ये तो सारे डिजायर्स के लिए लिखा है, फिर यहाँ लिखा है मूव ऑन टू द सेकंड डिजायर। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ो। Move on to the second desire on your list and follow the same step with each desire until you have completed all 10 desire. Spend at least 1 minute on each desire. यस प्लीज, 1 मिनट से कम नहीं, 1 मिनट मिनिमम लिखा है, एटलीस्ट 1 मिनट, ठीक है। आप उसको थोड़े ही सेकेंड्स में बस इमेजिन करके मत छोड़ देना, तो मिनिमम 1 मिनट तो लेना ही है। अगर आप चाहते हो तो यू कैन कीप एन अलार्म लगा सकते हो, या फिर एक वो होता है ना टाइमर लगा सकते हो, 15 मिनट्स का, 10 मिनट्स का, जो भी, बट उससे पहले आप नहीं करोगे, एकदम छोटा छोटा वे में नहीं करना है। यस, If you want to do something that's really powerful and a lot of fun, you can also create a magic board where you can attach pictures of your desires, cut out the pictures and attach them to the board that is in a place where you will see it often. Place the magic word thank you, thank you, thank you in a big bold letters on your magic board. Or you can use your refrigerator as your magic board. If you have a family, you can create a magic board as a family project because children love it. Imagine that you have magic board is truly magical, and that whatever you place a picture on your board is instantly being moved towards you. Your continued gratitude for it will magnetize in all the way into your life. सबको पता है व्हाट इज मैजिक बोर्ड? एवरीवन नोस मैजिक बोर्ड, ड्रीम बोर्ड, विजन बोर्ड क्या होता है? जिन लोगों ने सीक्रेट मूवी देखी थी ना, सीक्रेट मूवी में याद है वो, अच्छा आप लोग आधे लोगों ने शायद नहीं देखी, इट्स ओके। I'll say यस, यहाँ ऋतु। विजन बोर्ड या मैजिक बोर्ड इज दैट कि व्हाटएवर जो हमारे ड्रीम्स है उनका हम लोग पिक्चर्स या कुछ निकाल कर उस पे ब्यूटीफुली डेकोरेट करते हैं which attracts us and finally it helps us to achieve our dream. यस यस, तो उसी को मैजिक बोर्ड बोलते हैं, या आप लोग ड्रीम बोर्ड बोल सकते हैं, विजन। थैंक यू ऋतु जी फॉर शेयरिंग, या परफेक्ट। तो मतलब क्या होता है ना, जब हम ड्रीम्स लिखते हैं उसकी बहुत पावर है, लिखते से ही एक प्रोसेस आगे बढ़ गया। जैसे बोलते हैं ना कोरियर देते हैं या हम किसी को ऑर्डर देते हैं, आपके मोबाइल में दिखता रहता है ना
ऑर्डर रिसीव्ड, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आता है कुछ देर बाद योर ऑर्डर इज ऑन योर वे, नहीं वो Translate. the man is, yeah, delivery man has reached, Amazon और किसी फ्लिपकार्ट में translate, हाँ, यस, धीरे धीरे एक एक स्टेप दिखाता रहता है मोबाइल में। उसके बाद आता है इट इज ऑन योर वे, इट विल रीच यू इन इतना मिनट्स, पूरा एक प्रोसेस दिखाता है। तो जैसे ही हमने ड्रीम लिखा, ऑर्डर रिसीव हो गया, ओके, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया। बट जब हम उसकी पिक्चर्स लगाते हैं, वो पिक्चर्स को इतना ज्यादा अट्रैक्ट करता है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब उसको पिक्चर्स बहुत पसंद है। वो बोलता है अरे ये मेरे लिए बहुत इजी हो गया, मेरे को लिखा हुआ पढ़ने में ना, हैप्पी दिस, मेरे को थोड़ा उसको बहुत मेहनत लगती है। एंड जब पिक्चर है, ओके, एग्जैक्ट ऐसा ही घर जैसा आपको चाहिए, एग्जैक्ट वो गाड़ी जैसी आपको चाहिए, आपका कोई ऐसा बच्चों का सपोज सीए का पास करना था ना, तो आपके बच्चे का फोटो है, उसमें लिखा हुआ है चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओके, तो उसको पता है ओ ये चार्टर्ड अकाउंटेंट तो पास, ओके, यस, ये वाला घर, ओके। तो गोवा ट्रिप है ना, बहुत सारी फोटोज है गोवा के, उसमें आप भी हो साथ में, गोवा ट्रिप। तो जब हम पिक्चर्स लगाते हैं वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसकी मैजिक है ना, मैं एकदम सामने एग्जाम्पल है मेरे आप लोगों के सामने, मैंने क्या किया, आई हैव मेड अ ब्यूटिफुल विजन बोर्ड। मतलब सोचिए इतने महीनों से आई एम इन दिस मैजिक बुक, पर विजन बोर्ड नहीं बनाया था, बना लेंगे बना लेंगे बना लेंगे ऐसे चल रहा था। एंड देन जब बच्चों की फर्स्ट सेशन की ना, फर्स्ट सेशन किया था बच्चों का, 3 महीने हो गए शायद, या, और उन्होंने जब ये चैप्टर आया मैजिक बोर्ड वाला, एक दिन में एक जन का बोर्ड तैयार, दूसरे दिन दूसरे का विजन बोर्ड तैयार, एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। इतने अच्छे से उन लोगों ने विजन बोर्ड्स बनाए अपने, इतना अट्रैक्टिव पिक्चर्स, एंड आई वाज सो इंस्पायर्ड। मैंने बोला अब तो मैं भी बनाऊंगी, एंड आई ऑल्सो पूरा एकदम प्रिंट आउट लाके अच्छे से। और क्या हुआ कि उस जो मेरी वो प्रिंट आउट की फाइल थी ना, उसमें एक पहले का मेरा ड्रीम था, मेरा एक फोटो था, उसमें लिखा हुआ था ऑसम फ्रेंच टीचर, तो मेरे वो भी प्रिंट होके आ गया, तो मैंने लगा दिया वो भी। बट मेरे टॉप 10 ड्रीम्स में कहीं भी नहीं है कि मैं फ्रेंच टीचर हूँ, कि मैं फ्रेंच पढ़ा रही हूँ, कुछ भी नहीं था ऐसा। लेकिन वो पिक्चर लगा दी मैंने, ओके, कि ठीक है जब प्रिंट होकर आया है लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी मेरा इंटरेस्ट खाली मैजिक बुक में है, उसके बाद घर का इतना काम रहता है। मैंने बोला कि अभी कौन दिमाग लगाएगा फ्रेंच में, इसमें, फिर भी मैंने लगा दिया। एंड यू वोंट बिलीव, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, वो सिर्फ एक पिक्चर लगाया मैंने। एंड ना अभी कुछ महीने पहले, 1-1.5 महीने पहले, मेरी डॉटर कोई सीरियल देख रही थी इंग्लिश, उसमें ना पूरे फ्रेंच के डायलॉग्स आ रहे थे, एंड सिर्फ वो सीरियल वो देख रही थी, और मैं सिर्फ 1-2 बार पास की रूम से, एंड मुझे वो मोटिवेशन आ गया, अरे यार मेरे को फ्रेंच सिखाना है, मुझे फ्रेंच क्लासेस लेने हैं। एंड मैंने बैठ के उसके साथ सारा सीरियल देखा, इतना मजा आ रहा था, वाह, क्या होता है कि मुझे सब कुछ समझ आ रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। जो उसको नहीं आ रहा था, उसको गुस्सा आ रहा था, उसको सब टाइटल्स देखने पड़ रहे थे। एंड आई वाज सो इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड, एंड इमीडिएटली आई वाज लाइक नहीं, मुझे तो इसमें आगे बढ़ना ही है। एंड देन मैंने अपने वो पैम्फलेट सब बनाए, आई डिस्ट्रीब्यूट किया, एड एंड ऑल। इमीडिएटली आई गॉट सो मेनी स्टूडेंट्स, अपने आप स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जस्ट इमेजिन। तो मतलब ये मैं क्यों शेयर कर रही हूँ, बिकॉज मैं बताना चाहती हूँ कि मैजिक बोर्ड बहुत पावरफुल होता है। उस पर आप कुछ भी चिपका रहे हो, वो आपकी तरफ मैजिकली अट्रैक्ट हो जाएगा। कैसे होगा, यू डोंट नो, कैसे क्या इंस्पिरेशन मिल जाएगी, क्या आइडिया आ जाएगा, कोई गिफ्ट दे देगा, कहाँ से क्या हो जाएगा, वी डोंट नो, ओके। यस, सो मैजिक प्रैक्टिस नंबर 13। मैंने एक सैंपल भेजा है ग्रुप में विजन बोर्ड मैजिक बोर्ड का, so that we get an idea. My daughter had created it. Oh wow, तो अब आपको भी क्रिएट करना है रितु जी। Yes, I will. Yes. Yes, okay. Make all your wishes come true. First, count your blessing. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. At the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, sit down at a computer
or with a pen and journal and list your top 10 desires. Write thank you 3 times before each one, as though you have already received it. For example, thank you for your desire. Third, using your imagination, answer the following questions in your mind as though you have received each of your 10 desires. First, what emotions did you feel when you received your desire? Second, who was the first person you told when you received your desire, and how did you tell them? Third, what is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. Fourth, finally reread the sentence, listening your desire, and really emphasize the magic word, thank you, so that you fill them as much as you can. Fifth, if you like, create a magic board, cut out pictures and attach them to your magic board and put it in a place you see often. Title the board with thank you in a big bold letters across the top. 6. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word thank you for the best thing that happened during the day. Thank you. Thank you so much, Shikha. Thank you very much. Thank you. Yeah. And ये जो 3 क्वेश्चंस हैं, ये ना मैं वापस इसकी फोटो ग्रुप में भेज दूंगी ताकि आप लोग भूलो नहीं। जिनके पास बुक्स नहीं है या पीडीएफ से देखना मुश्किल होता है, ये ऐसे ही करना है जैसे बुक में है। एग्जैक्ट 1 2 3, नॉट 3 2 1, नॉट 2 1 3, ठीक है? ओके, यस। तो मैजिक बोर्ड हर कोई बनाएंगे, एवरीवन। नेहा जी उसमें अपना सॉलिटेयर का फोटो लगाएंगे। आप लोग को जो जो चीजें चाहिए सब उसमें, आप लोगों के जो ट्रैवल के ड्रीम्स हैं, इट इज सो फन, इट इज सो अट्रैक्टिव, इतना मजा आता है ना। मतलब सिर्फ वो करते समय ही यू विल फील एज इफ वाओ, कितना मतलब आपके ड्रीम्स आप अपने खुद ही सामने लगा रहे हो। ओके, और आपको लगता है कि घर में सब क्या बोलेंगे, जॉइंट फैमिली है, तो आप अपनी अलमारी के अंदर लगा सकते हो। वहां तो सिर्फ आप देखोगे ना, वहां तो और कोई नहीं देखेगा। तो यू कैन डू दैट, बट आपको बनाना है। अगर आपको प्रॉपर एक बोर्ड नहीं बनाना है तो 2-3 चीजें जो आपको बहुत जरूरी है, सिर्फ वो ही चिपका लो जैसे भी, बट ट्राई टू, जैसे अनुषा जी का है ना, आपको सपोज यू वांट डिफरेंट योगा पोस्चर्स, है ना, तो आप उन पोस्चर्स के फोटोज you can just Google and you can stick. You will seriously see all, everything is magically moved towards you in a magical way. Okay, any questions? पहले आज की प्रैक्टिस से any question क्या करना है, 3 स्टेप क्या है? Okay, तो लिखा हुआ फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया, वो पहले हमारा किया हुआ है। सेकेंड स्टेप है एक ड्रीम लेनी है, एक ड्रीम, उसमें वो तीनों क्वेश्चन को आंसर करना है, खुद को सोच के पूरा इमेजिन करना है वो प्रोसेस। ओके, आप टाइमर लगा लो अपना 15 मिनट्स, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे उस समय, एंड डू इट एग्जैक्टली। फर्स्ट इज क्या फील कर रहे हो आप जब आपकी वो ड्रीम पूरी होती है। सेकेंड इज कि आप किसको बता रहे हो, कैसे बता रहे हो। ओके, बताओगे नहीं, बता रहे हो, यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। उसके बाद थर्ड है कि क्या करोगे, क्या कर रहे हो, हाउ यू आर सेलिब्रेटिंग दैट फुलफिलमेंट ऑफ योर ड्रीम। ओके, एनीथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड? कोई क्वेश्चंस? मैम सब लोग ऑलरेडी इमेजिन कर रहे हैं अपने ड्रीम्स। हाय, हेलो एवरीवन। हाय, अनीता जी ने गजब बात बोली है, सब ऑलरेडी इमेजिनेशन में चले गए। Therefore, nobody has any question today. I want to share something. हाँ ऋतु जी, हाँ बोलिए। हेलो। हाँ, First, Darshana ji want to speak, and she can speak. No, you can continue. No, if you have any question, that is more important. I was just sharing something. हाँ, if you have any question, दर्शना जी, तो आप पहले बोल दो। हाँ, like I'm writing in my wish list and that thank you for my son's promotion. Okay. So
तो विजुअल बोर्ड पे हम क्या लगाएंगे इसका? प्रमोशन एज इन किस चीज में प्रमोशन? जॉब में? या जॉब में? ओके, तो आपको प्रमोशन में सपोज कोई एक पोस्ट होती है ना, सपोज मैनेजर, सुपीरियर मैनेजर, सुपरवाइजर, बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं, तो आपको कौन सा पोस्ट चाहिए? आपको पहले वो क्लियर होना चाहिए, है ना? आप कौन से पोस्ट पर प्रमोशन चाह रहे हो? चीफ ऑफिसर, जनरल, जो भी, मुझे नहीं मालूम। तो जो आपको पोस्ट चाहिए, आप अपने बेटे की फोटो लगा के उसके ऊपर वो चीज लिख सकते हो। यू कैन राइट दैट पोस्ट, जो भी उसका वो डेजिग्नेशन आपको चाहिए, राइट इट देयर। And sometimes someone is not clear in his mind कि उसको क्या बिजनेस करना है, तो वो क्या लिखे? क्या बिजनेस करना है? अच्छा, बट ये क्लियर है कि बिजनेस करना है। या ओके, तो यू कैन राइट कि आप जैसे जिसका भी फोटो है, उसके बाद बिजनेसमैन, है ना, उसके पास, तो आप एक अपने आप ही बिजनेस का आइडिया आ जाएगा। एंड ये विजन बोर्ड पे कैसे डालें कि जैसे किसी की एंगेजमेंट का मेरे को डॉटर नहीं है, बट आई एम विजुअलाइजिंग फॉर माय सिस्टर्स डॉटर। ओके, मतलब यू आर विजुअलाइजिंग कि आपकी सिस्टर के डॉटर हो जाए? नहीं, डॉटर की एंगेजमेंट हो जाए। अच्छा, आपकी सिस्टर की डॉटर, दैट इज योर नीस, उसकी एंगेजमेंट हो जाए, तो उसका किसके साथ फोटो डाल सकते हैं हम? ओके, तो आप किसी के साथ नहीं डाल सकते हो, आप अपनी जो नीस है उसका फोटो डाल सकते हो विद अ रिंग, है ना, उसके सामने एक रिंग लगा दिया, एंगेजमेंट रिंग उस फोटो में, एंड यू कैन राइट दैट शी इज एंगेज्ड हैप्पीली। यस, थैंक यू सो मच। Thank you. Yes. Okay, we will do first our gratitude, then we will do our questions and sharings. Okay. Yes, everyone. Yes, हाँ, बताइए रितु जी। Like power of visualization and feeling, which unconsciously was done. Like when my son was in class 11 and 12, he was a science student about to appear for his JEE entrance. तो इतना ज्यादा मेरे मन में था कि वो IIT में जाए. I would often visualize without knowing anything about this magic world. वो एक दिमाग में हमेशा आता था कि someone asking me, what is your son doing? And my reply was, he is in IIT Kharagpur. And वो feeling भी आती थी कि I was so happy कि he is there. And he landed up there. Wow. Very nice. Yes. आपने unconsciously. Yes, unconscious. यही सोचते थे कि being a class topper does not mean that you can go to IIT Kharagpur, but still वो मेरे बाद है ना पीठ तक पहुंच जाएगी। हमारी क्लास में एक लड़की थी। कौन बोल रहे हैं? एक मिनट, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कौन बात कर रहे हैं? दर्शना जी बोल रहे हो क्या? No, dear. Oh. I'm not there, but I want to share something. Later, let जिसको बोलना है वो बोल ले पहले. Okay. दीदी, हाँ, मुझे पूछना है, जैसे कोल्ड ड्रिंक की हैबिट मुझे बंद करनी है, तो उसके लिए आपको बंद करनी है, तो आपको स्टार्ट क्या करनी है? नहीं, स्टार्ट तो हेल्दी चीजें ही खाना पीना, जैसे कोल्ड ड्रिंक पीने का मुझे बहुत शौक है एक्चुअली, तो उसको सेंटेंस चाहिए मुझे। तो आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है ना? yes. तो मतलब उसकी जगह आपको हेल्दी ड्रिंक्स पीने हैं। yes. तो आपको वही लिखना है, thank you that I follow a healthy lifestyle and I always go for healthy juices, detoxifying juices. ओके, और ये जो 3 स्टेप्स है एवरी विश के बाद, तो वो आंखें बंद करके विजुअलाइज करना है? बिल्कुल, आंखें बंद करके।
Okay. Yes. Thank you. Thank you. Yes, Vandana. वंदना ये लोग रेज हैंड किए भूल से कर लिए लगता है मुझे. ओके. यस, थैंक यू रितु जी फॉर योर शेयरिंग. यस, अनकॉन्शियसली बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को पता नहीं है, बट वो चीज हमको इतनी चाहिए और हम उसको विजुअलाइज करते रहते हैं और वो हमें मिल भी जाती है. अगर वहां पर डर नहीं है, डाउट नहीं है ना, तो वो ऑटोमेटिकली मिल ही जाती है. यस. हेलो, हाँ वंदना जी बोलिए. हैप्पी एनिवर्सरी. ओके, थैंक यू वंदना जी. और Oh, एक today's बात, your anniversary. Very happy anniversary. ओके, थैंक यू दर्शन. हैप्पी एनिवर्सरी सुवर्णा जी. थैंक यू एवरीवन फॉर योर Have a विशेस. great day. Enjoy your day. थैंक यू सो मच. यस वंदना जी, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो? हाँ, एक्चुअली रिसेंटली आई हैव गॉन थ्रू अ रूट कैनाल. ओके. Okay, but I am not comfortable about that. Okay. Now, what should I write? My teeth are healthy, Yes. or what? Thank you that I have perfectly healthy teeth and I'm able to chew and eat my food comfortably with ease. Okay. Okay. Thank you. Yeah. Thank you so much. Okay. Yeah. Any other? हाँ. Yeah. I opened my diary, one of my old diaries today. So उसमें लिखा हुआ था कि I am celebrating my 25th anniversary with my gurujis on a large scale. Okay. And you know, it happened so. लेकिन मुझे याद नहीं था कि मैंने ऐसे कब लिखा हुआ है या क्या. और ना मुझे ये याद था कि how I celebrated. When I read it, I realized कि I did it in the same way, exactly the same way what I have written. So it happens, but we have to religiously follow these practices, which I am also not following very religiously. You are following it perfectly and everything is all is well. Yeah. Thank you. Thank you. Yes. Thank you, हाँ, Didi. Happy anniversary. Thank you, Didi. Thank you, Saroj ji. Yes. हाँ वर्षा, बोलो. दी, आपका जो अभी गोवा का विजुअलाइजेशन था, I need to ask you something. I really need to ask you something. हाँ बोलो. You just told Goa के beach where I was just imagining that I'm doing that banana ride, and you just took my name that Varsha and Santoshi are doing banana ride. मैं बोले, oh my God, this is something like what you call telepathy or you call some intuition. It was like, oh man, shit, I was just thinking कि मैं banana ride कर रही हूँ and he is telling कि Varsha, Santoshi and Anuja. देखा मैं कितने अच्छे से जानती हूँ ना सबको. लोगों को नॉर्मल तो चीजें करने नहीं होंगे. सबसे डेंजरस तो वो ये ना बनाना राइड. मैं वो जिंदगी में नहीं करती हूँ क्योंकि वो लोग उल्टा गिरा देते हैं. but I really wanted to try. I went 3 times Goa, but मैंने कभी नहीं किया डर के मारे. But this time I wanted to do it, and see, I've done this. Yes. The visualization. You have done it. Yes. अभी तो हम लोग इमेजिनेशन में गए थे, बट मुझे मेरे बेटे को एक्चुअली गोवा भेजना है. उसका कॉलेज वहां पे है. गोवा बिट्स पिलानी. ओके, वाओ, अमेजिंग. तो सिर्फ 8 महीने ज्वाइन किया और उसके बाद ये सब कोरोना की वजह से अभी छूट गया है. तो मैंने कहा उसकी कॉलेज लाइफ ऐसे ही यहाँ पे वेस्ट हो रही, वहां जाके एंजॉय भी करते. तो मैंने सबसे फर्स्ट वही लिखा है कि वो वापस अपनी कॉलेज ज्वाइन कर चुका है, रेगुलरली अटेंड कर रहा है. बिल्कुल, यस. आज बच्चे इतने शौक से कॉलेज में भर्ती होते हैं एंड वो कॉलेज लाइफ ही नहीं, कोई एक्सपोजर नहीं मिल रहा है उस जगह का कुछ, वो एक लगता है ऑब्वियसली. ग्रेट. 4 साल की कॉलेज लाइफ में अभी 1.5 साल ही निकल गया. कोई बात नहीं, अभी 2.5 साल बाकी है ना. और आप भी जा रहे हो उसको छोड़ने, अक्षरा को लेकर, एंड देन यू पीपल एंजॉयिंग. अक्षरा को उसके जाने के नाम से रोने लगती है. उसको बोला एमएस करने, उसको फॉरेन भेजना है, तो बोले क्यों, सूरत में अच्छी कॉलेज है क्या? Okay. Yes.